एंशिएंट हिस्ट्री की आज की हमारी क्लास का विषय है धार्मिक आंदोलन, भारत में धार्मिक आंदोलन, जैन एवं बौद्ध धर्म। ये प्राचीन इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये स्थितियाँ आती हैं, क्योंकि वैदिक धर्म जो है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक लगभग रहता है। अब इस दौरान ये 900 साल तक कोई भी धर्म है, कोई भी व्यवस्था है, 900 साल में उसकी जितनी विकृतियाँ होती हैं वो चरम पर आ जाती हैं। ये नेचुरल है और यही वैदिक धर्म के साथ भी होता है। इसमें बहुत सारी विकृतियाँ आ गई जो समाज को आगे बढ़ाने में असमर्थ थीं, समाज को रूढ़ कर रही थी, समाज को रोक रही थी, समाज में सड़न पैदा कर रही थी। तो ऐसे में इसी व्यवस्था को बदलने के लिए ये भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें लगभग 62 संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं और 62 संप्रदायों में जो दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनका आज तक अस्तित्व बना हुआ है, वो दोनों हैं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। और ये जो पूरी क्लास हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की होती है, ये ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक थी हिंदी की, उस पर पूरी तरह बेस्ड है। और जो तथ्य का जो बाकी जो अतिरिक्त तथ्य लिए जाते हैं वो केसी श्रीवास्तव जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर, उनकी बुक्स से लिया जाता है। तो इसलिए जो है ये सारी इसलिए बता दे रहे हैं कि सारी स्रोत हैं, अगर कहीं आपको कुछ खोजना हो तो आप वहाँ उन बुक्स में एनसीईआरटी ओल्ड बुक और यहाँ से मिल जाएंगे, केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत से आपको मिल जाएंगे। और ये बुक्स जो है एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए बेस्ट बुक्स हैं केसी श्रीवास्तव की। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बहुत बेहतरीन बुक है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा। इससे हमारे बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं और हमें इतिहास पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होती है। तो बात कर रहे थे कि इसकी जो धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, इसके उदय के कारण क्या थे। उदय के कारण हमने द्वितीय नगरीकरण का जो एक क्लास ली थी, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड है। वही लगभग वही सारे कारण इसके भी थे, जो धार्मिक आंदोलन के सारे कारण इसके भी थे, जिसमें जो महत्वपूर्ण कारण थे हम बता दे रहे हैं। जैसे कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का जन्म, जो उद्भव के मूल कारण थे, जैसे कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उदय, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उदय होता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उदय होने के कारण जो वैदिक धर्म था, वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है परिवर्तन समझना। वैदिक धर्म और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या परिवर्तन होता है, जिससे जो है समाज इस तरह परिवर्तित होता है, धर्म बदलता है, लोगों का रहन सहन बदलता है। तो वही परिवर्तन यहाँ दिखाया जाएगा। तो आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कबायली जीवन जो था उसमें अब दरार पड़ चुकी थी अच्छी तरह से, और जो कबीले थे वो अस्थायी रूप से बस रहे थे और जन से जनपद हुए, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य में परिवर्तन हो रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य अपने साम्राज्यवादी नीति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। तो वो स्थितियाँ आती हैं और ऐसे में वैदिक धर्म जो कबायली जीवन पर आधारित था और उसी तरह के समाज के लिए वो बनाया गया था या बना था या डेवलप हुआ था, उसके लिए अनुकूल नहीं था। उसमें भी तमाम सारी विकृतियाँ इसके साथ ही आ गई थी। जैसे अस्थाई जीवन में कृषि महत्वपूर्ण था, वहाँ पशुचारण महत्वपूर्ण था। तो कृषि के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पशु हों ढेर सारे कृषि करने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो था नहीं उसमें, न हार्वेस्टर थे, न कंबाइन मशीन थी, कुछ तो था नहीं। हमारे पास पशु ही एक साधन था जिससे हम जुताई कर सकते थे। और पशु यज्ञ बलि उसमें चरम पर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो विकृतियाँ आई थी उसमें एक विकृति ये भी थी कि यज्ञों में पशुओं की व्यापक तौर पर बलि दी जाती है, और ये बलि जो है पशुओं खेती के लिए, किसानों के लिए हानिकारक थी। और जो ये व्यवस्था उदय हो रही थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, एक नगरीकरण की हमने स्थिति बताई थी, वो नगरीकरण की स्थिति के लिए अधिशेष जो पैदा हो रहा था, अधिशेष ही उस नगरीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था, नगरीकरण को पोषित करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन वो अधिशेष इन पशुओं के बिना नहीं हो सकता था और अभी भी जीविका निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन एक संक्रमण फेज था, जो एक प्रसव पीड़ा थी, जो वैदिक काल से अगले फेज में जाने की
एंशियंट हिस्ट्री के एक पुराने फेज से नए फेज में जाने की प्रसव पीड़ा जो थी वो हो रही थी, और उसी प्रसव पीड़ा को आसान बनाने के लिए जैन और बौद्ध धर्म ने, ये विभिन्न धार्मिक संप्रदाय आ गया है, और इन धर्मों में बौद्ध और जैन धर्म ने उस समाज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद की, जिससे वो नेक्स्ट फेज में सभ्यता के अगले चरण में ठीक से प्रवेश कर पाएँ और अपने जीवन को अच्छे से सही तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। समाज को, व्यक्ति, समाज, देश, जनपद सारे जो है आगे धीरे धीरे आगे बढ़ पाएँ, और उसी समाज के अनुरूप ये व्यवस्था ढली। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उदय जो हुआ, इसने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई धर्मों के उदय में। दूसरी जो थी बड़े व्यवस्था की जटिलता। अब बड़ व्यवस्था की जटिलता मतलब ये है कि ऋग वैदिक युग जब होता था, ऋग वैदिक युग जब था, तो वहाँ पर जो जाति थी वो कैसी थी? जाति थी कर्म आधारित थी। कर्म के आधार पर जात निर्धारित होता है। ऋग्वेद में चर्चा भी किया गया है कि जो हमारी माता चक्की पीसने वाली है, पिता वैद्य हैं, तो इस तरह से एक ही घर में विभिन्न कार्य करते हुए लोग रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जो थी वो जन्म आधारित हो गई, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें विकृतियाँ आ गई। 4 वर्ण में स्पष्ट रूप से समाज बट गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब लोग जानते हैं, वैश्य और शूद्र। ये उच्च वर्ण थे। पहला स्थान इनका था, दूसरा इनका था। वैश्य जो है ये कर देता था, और ये शूद्र जो है सबकी सेवा करता था। ऊपर के तीनों वर्णों की सबकी सेवा करता था। ऐसे में ये जो 2 वर्ण थे सर्वोच्च थे। यज्ञोपवीत का अधिकार हालांकि इनको भी था, लेकिन ये वाला स्थान नहीं प्राप्त था। और शूद्र जो था वो सबकी सेवा करता था। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आता है। ब्राह्मण चूँकि पुरोहित काम करता था, यज्ञ करके और लोगों को धर्म से डरा करके ये क्या करता था, इसका अपने जो वर्चस्व है समाज में बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे ये वर्ग संतुष्ट नहीं था। ये समाज का रक्षक अपने आप को समझता था, और साम्राज्य चूँकि नए नए बन रहे थे, ये अपने आप को बलशाली समझ रहा था। तो इसलिए नंबर 1 की पोजीशन किसकी होगी, इसके लिए जो क्लैश चल रहा था, इसने भी इस धर्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हम जानते हैं कि जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण उपदेष्टा थे महावीर स्वामी, और इसके पहले पार्श्वनाथ, और दूसरे जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध जी, ये दोनों लोग क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने के बाद इन लोगों ने, क्षत्रिय थे और इन्होंने धार्मिक रूप से धर्म स्थापना की। ये दिखाता है कि क्षत्रिय होने के बाद भी ये इस कार्य को कर सकते थे, और करने के बाद अपने आप को स्थापित कर सकते थे। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ें चल रही थी कि नंबर 1 पर कौन रहेगा। वैश्य चूँकि कर देता था, यहाँ पर कर देता था वैश्य। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब शिल्पों का उदय हुआ, जो व्यापार वाणिज्य बढ़ा, सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्के का प्रचलन हमें लगता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी पूर्व ही हो गया था। तो सिक्कों के प्रचलन से समस्या, ये व्यापार वाणिज्य जब बढ़ने लगा तो वैश्य जो थे इनकी स्थिति बढ़ी। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म था वो क्या कहता है, समुद्र के पार यात्रा नहीं करनी चाहिए, सूद पर पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूद पर पैसे देने वालों को नरक मिलता है। और जो इन धर्मों के अनुसार, और उसके बाद जो है वैदिक धर्म में काबाइली जीवन पर आधारित था। वहाँ हिंसा का विशेष महत्व था। युद्ध होते रहते थे, लगातार होते रहते थे। लेकिन यहाँ पर अहिंसा, दोनों धर्मों ने अहिंसा के मुख्य सिद्धांत दिया, अहिंसा होनी चाहिए। तो अहिंसा, पहली बात, अगर व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना है तो अहिंसा जरूरी है। दूसरा, जो ये वैश्य वर्ग कर जो देता था, इसकी सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ऊपर वाले वर्ग की थी। इसको अपने सामाजिक समानता, समाज में अपना स्थान चाहिए था। और
व्यापार वाणिज्य के लिए जो वहाँ पर अवरोध था ब्राह्मण धर्म में कि समुद्र यात्रा नहीं चाहिए, सूद पर ब्याज नहीं देना चाहिए, वो व्यापार वाणिज्य या में लगे लोगों को, वैश्य को, इसके लिए दिक्कत थी। तो यहाँ पर ये वर्ग बहुत तेज़ी से इन धर्मों की तरफ आकर्षित हुआ। या इसे ऐसे धर्म की ज़रूरत थी जो उसकी इस समस्या का समाधान कर सके, और बौद्ध और जैन धर्म ने इस समस्या का समाधान अपन लेकर उपस्थित हुए। यानी जाति का समाधान इनके पास था, वर्ण व्यवस्था का समाधान इनके पास था, इसके अलावा जो वहाँ पर कुरीतियाँ थीं, यज्ञ बलि, पशुओं का समाधान उनके पास था। तो ये सब सारे समाधान लेकर उपस्थित हुए और बहुसंख्य को अपने अहिंसा का सिद्धांत, यहाँ पर अहिंसा थी, हिंसा बढ़ गई थी, पशुबल देने का मतलब हिंसा थी, प्राणियों, वहाँ प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव था। तो पशु, एक तो युद्धों से शांति मिलती और पशुओं की उपस्थिति होती, दोनों स्थितियों में समाज में वैश्य वर्ग का प्रचलन, वैश्य वर्ग जो है अपना कार्य अधिक सुरक्षा से कर पाता, स्वेच्छा से कर पाता। और इसीलिए हम देखते हैं कि जेतवन देने वाला, महाश्रेष्ठी श्रावस्ती का, घोषताराम महाविहार देने वाला, इस तरह से तमाम सारे जो बड़े बड़े दान दिए गए इन धार्मिक पंथों में, वो महाश्रेष्ठियों ने दिए, बहुत बड़े बड़े दान दिए। इसके अलावा अगला जो कदम उठाया शूद्र, ये शूद्र वर्ग सबसे ज़्यादा हाशिए पर था, लेकिन शिल्पकार के रूप में ये अपने विभिन्न कार्य करने लगा था और इसकी भी सामाजिक स्थिति उच्च हुई। लेकिन इन चार वर्णों ने कभी भी, चार वर्णों में ये शूद्र वर्ग से ऊपर नहीं उठ पाया, इसे और अच्छा स्थान नहीं मिल पाया। इस अच्छे स्थान, चूँकि समाज में अब समृद्धि उसके पास भी थी, वो विभिन्न कार्य कर रहा था, जैसे राजगीर का काम करना। राजगीर मतलब जो शहर बस रहे थे, उन शहरों में ज़रूरत थी कि एक अच्छे मतलब शिल्पकारों की ज़रूरत थी, बढ़ईगिरी करना, घर बनाना, बर्तनों का निर्माण करना, या धनुष बाण बनाना, हथियार बनाना, कृषि के औजार बनाना, ये सब के लिए विभिन्न तरह के शिल्पकारों की ज़रूरत थी। शिल्पकारों की बहुत सी बस्तियां बसीं और इनको भी समाज में अपनी स्थिति की सुधार की आकांक्षा थी। ये चाहते थे कि हमको भी समाज में सम्मान मिले, हम शूद्र वर्ग से थोड़ा सा समाज में जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास जो समृद्धि है, हमारी मेहनत का जो फल है, वो हमें तिरस्कार के रूप में ना देखा जाए, बल्कि एक सम्मानित दृष्टि से देखा जाए। और जो वैदिक धर्म था, इस वैदिक धर्म में जन्म आधारित होने के कारण इनकी कोई संभावना नहीं थी। और यहाँ जैन एवं बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत को महत्ता दी गई और निश्चित तौर पर इनको वहाँ पर ज़्यादा लाभ था, इसलिए वर्ग वहाँ पर ज़्यादा आकर्षित हुआ। इसके अलावा जो विभिन्न सभ्यता बढ़ रही थी, कबायली लोग या जनजातियाँ इसमें मिल रही थी, बाहरी जो आक्रमणकारी थे या बाहरी लोग जो बस रहे थे, ये भी समाज में मिल रहे थे, तो उनको सामाजिक मान्यता की ज़रूरत थी इस बड़ व्यवस्था में। लेकिन अभी इस वैदिक धर्म में ये समस्या थी और इसको इस समस्या का समाधान किसने किया? बौद्ध और जैन धर्म ने। इसने सभी के लिए समानता का सिद्धांत दिया और एक व्यापक आंदोलन के रूप में आगे आया। और समाज की इस धर्म ने जो है समाज को नहीं दिया कुछ, समाज की आकांक्षा के अनुरूप ये बौद्ध या महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी ने इस समाज की आकांक्षा के अनुरूप वहाँ समाज की नब्ज को पकड़ा और समाज की नब्ज को देखा और एक ऐसा धर्म उस समय उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया जो उस समाज के एकदम सर्वथा अनुकूल था और उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। जैसे बाद में महात्मा गांधी जी को हम देखते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा सफल क्यों रहे, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में क्यों सफल रहे? कारण ये था कि वो जनता की नब्ज को या जनता की ज़रूरतों को, जनता की नब्ज को, एक एक चीज़ को समझते थे और उसी अनुरूप अपना कदम उठाते थे। पूरा देश उनके पीछे पीछे जाता था। वही हाल यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने किया और एक व्यापक धार्मिक आंदोलन खड़ा करने में सफल रहे। हालांकि जैन धर्म तत्कालीन समय में व्यापक रूप से, अब हमारा जो आज का विषय है जैन धर्म के बारे में है, तो व्यापक रूप से करने में सफल रहा, व्यापक आंदोलन अपनी जो उपस्थिति है दर्ज करने में सफल रहा, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण धर्म से पूरी तरह पृथक ये नहीं कर पाया जैन धर्म। इस कारण से जितनी पॉपुलैरिटी बौद्ध धर्म को मिली उतनी जैन धर्म को नहीं मिली। हालांकि जैन धर्म जो अपने अस्तित्व को बना, अभी भी उसका अस्तित्व राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में भी बना हुआ है और वो कुछ
जो कह सकते हैं कि एक्सट्रीम परिस्थितियां थीं, कुछ जैसा अहिंसा को इन्होंने जो है बहुत अधिक महत्व देना, इस तरह से कुछ ऐसे थे जो जिसके कारण से जैन धर्म व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म ने अपने आप को बहुत व्यापक रूप से प्रचलित किया। इसके अलावा जो 62 संप्रदाय थे, 62 संप्रदाय जो थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे। उन महत्वपूर्ण संप्रदायों में कुछ का हम जिक्र करते हैं जिनको अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे पूर्ण कश्यप था एक, कौन था? पूर्ण कश्यप। ये था घोर अक्रियावादी था। ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए। उसमें 62 संप्रदाय जो हुए थे उनमें से अक्रियावादी था। घोर अक्रियावादी मतलब ये था, इसका कहने का तात्पर्य ये था कि धर्म, चोरी, हत्या, डकैती कुछ भी करिए इससे कोई पाप नहीं लगता। यज्ञ करिए, दान करिए, पुण्य करिए, किसी की सहायता करिए, इससे कोई पुण्य नहीं मिलता है, ना पाप है न पुण्य है, सारी चीज़ें स्वतः होती हैं। तो ये जो है पूरी तरह से अक्रियावादी था, यानी एक कर्म के सिद्धांत को ही नहीं मानता था। और दूसरा जो था मक्खली गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय था इनका। इस आजीवक संप्रदाय का जिक्र अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इनका मतलब है कि ये सारी चीज़ें भाग्य के कर्म के अधीन है, भाग्य के अधीन है, इसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। और तीसरा था अजित केश कंबलिन। चौथा था संजय बेलट्ठपुत्र। इस तरह से कई संप्रदाय थे जो भौतिकवादी सिद्धांतों को मानते थे। और इस तरह से एक अव्यवस्था की जो वैचारिक अव्यवस्था थी, वैचारिक अव्यवस्था को भी बढ़ावा देते थे। अब जो धर्म बौद्ध और जैन धर्म थे, इनके उपदेशक थे, इनके सामने दोहरी समस्या थी। एक तो इन धर्मों द्वारा जो वैचारिक अव्यवस्था फैलाई जा रही थी, उस वैचारिक अव्यवस्था को दूर करना, और दूसरी तरफ जो वैदिक धर्म था उसके जो कर्मकांड थे, उसकी जो विकृतियां थी, उन पर प्रहार करना। इन दोनों को ले करके इन दोनों धर्मों ने व्यापक सुधार या व्यापक आंदोलन छेड़ा, और उस व्यापक आंदोलन में उस समय तत्कालीन समय में पर्याप्त रूप से सफल रहे, व्यापक रूप से धर्म फैला। और आज हम इसी धर्मों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे जैन धर्म की। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। हम पहले चर्चा करते हैं जैन धर्म की, इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो बौद्ध धर्म पे होगा। जैन धर्म में हम जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक, वैसे वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो तीर्थंकर हुए वो 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में पहले थे ऋषभनाथ और अंतिम 24वें थे महावीर स्वामी। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तभी समझ में आएगा। जैसे महावीर स्वामी का जो समय है, इनकी जो जन्म माना गया है 540 ईसा पूर्व में। अब ऐसे में 23 इनके पहले पैदा हुए थे। 23 इनके पहले पैदा होने का मतलब ऋषभनाथ का जन्म जो है ये 950 ईसा पूर्व में या 900 ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है। और सारे के सारे गंगा घाटी में उत्पन्न या मगध तक उत्पन्न बताए गए हैं। तो 900 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में अभी भी सभ्यता इतनी नहीं थी कि सब नगरों का विकास इस तरह नहीं हुआ था कि इसकी कल्पना हम यहाँ पर कर सकें। तो ऐसे में इनकी ऐतिहासिकता तो संदिग्ध मानी जा सकती थी, लेकिन मानी जा सकती है ऊपर की। लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से हम ऐतिहासिक रूप से इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये महावीर स्वामी के 250 साल पहले हुए थे। कितने साल? 250 वर्ष पहले हुए थे ये। किसके? महावीर स्वामी के।
और इनके पिता जो थे ये काशी के राजा अश्वसेन थे। ये पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे ये, काशी के शासक थे, काशी के राजा। इन्होंने ब्राह्मण धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया, जाति व्यवस्था को नकारा, आडंबरों का विरोध किया और एक थिंकिंग लेवल या कह सकते हैं एक वैचारिक सुदृढ़ता प्रदान की और लोगों को जीने के लिए या जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया। इनके जो 4 संदेश थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य जानते हैं, सदा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब किसी तरह की हिंसा ना करना, प्राणियों की हिंसा ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। और अपरिग्रह मतलब धन संग्रह ना करना, संग्रह ना करना। जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, वो उनके माता पिता, महावीर स्वामी के माता पिता इनके पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और इनके जो अनुयायी थे इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। और ये वस्त्र धारण करते थे, वस्त्र धारण के विरुद्ध नहीं थे पार्श्वनाथ के अनुयायी। तो इस तरह से एक हम मान सकते हैं कि एक श्रृंखला, एक कड़ी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि 250 वर्ष पहले हुए थे और इनके माता पिता, महावीर स्वामी के माता पिता इनके अनुयायी थे। इसका मतलब ये धर्म या ये विचार, ये धार्मिक स्थिति चल रही थी कहीं न कहीं और ये आगे बढ़ रही थी। उसके पूर्व की स्थिति तो क्लियरली नहीं पता है, लेकिन जो ऐतिहासिकता या ऐतिहासिक तर्क जो प्रस्तुत करते हैं उसके आधार पर ये कहा सकता है कि इसकी प्राचीनता गढ़ने के लिए, प्राचीनता बनाने के लिए, धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए बाकी जो तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता गढ़ी गई है, उनकी उपस्थिति गढ़ी गई है। लेकिन यहाँ ये स्थिति एकदम स्पष्ट है, क्योंकि महावीर स्वामी के पिता इसके अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के। अब अगले आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका नाम जो है पहले निगंठनाथ पुत्र था। क्या था ये पूछा गया है, निगंठनाथ पुत्र। इनका क्या नाम था? निगंठनाथ पुत्र। ये एक बार पूछा गया है एग्जाम में। ये महावीर स्वामी का जन्म जो है, इनके पहले इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ये हुआ था वैशाली के एक राज्य। वैशाली जो है वज्र संघ था, उसके 8 राज्य थे, 8 गणराज्य थे उसमें। वज्र संघ में 8 गणराज्य थे। उसमें एक था कुंडग्राम, एक राज्य था कुंडग्राम। उनका जन्म इसी कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु जो हुई 468 ईसा पूर्व में पावा में हुई। कहाँ हुई? पावा में 468 ईसा पूर्व में। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? जंभिय ग्राम के निकट ऋजुपालित सरिता के तट पर, पालिक सरिता के तट पर। इन्होंने 30 वर्ष किया। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये कुंडग्राम राज्य जो था उसके प्रमुख थे। कुंडग्राम के प्रमुख थे।
माता का नाम था यशोदा, सॉरी त्रिशला। ये चेटक की बहन थी। कौन थी? चेटक की बहन थी। और चेटक कौन थे? चेटक हम जानते हैं कि बिंबिसार, जब हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा रहे थे, पार्ट 1 पर 2 वीडियोस का बना हुआ है, 2 क्लासेज हैं, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसमें पार्ट 1 में हमने बताया था कि बिंबिसार ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महाभारत में उसके 500 रानियों का उल्लेख है। तो उसने एक विवाह जो किया था, चूँकि लिच्छव संघ उसमें बहुत महत्वपूर्ण था, तो लिच्छवी गणराज्य वैशाली के प्रमुख चेटक की पुत्री छलना या चलना से किया, चेलना या छलना से किया था। तो बिंबिसार के ये ससुर थे चेटक, और इनकी बहन थी त्रिशला, जो सिद्धार्थ, ये महावीर स्वामी की माता थी, और पिता थे इनके सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ और त्रिशला। पत्नी इनकी जो थी ये यशोदा थी। कौन थी? यशोदा थी। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा, इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें जब त्याग की भावना प्रबल हुई, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जब त्याग की भावना प्रबल हुई, तो उन्होंने अपने बड़े भाई, जो राजा थे, राज्य के प्रमुख थे, अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से ये अनुमति ली संन्यास जीवन की, और निकल पड़े। और उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तक तपस्या की, और 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण, इंद्रियजित होने के कारण जिन कहा गया है। क्या कहा गया है? जिन कहा गया। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। और 42 वर्ष में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ये निकले हैं 30 वर्ष की उम्र में घर पर, और 12 वर्ष तक तपस्या किए, इस दौरान इन्होंने वस्त्र नहीं बदले। और 12 वर्ष बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने वस्त्र उतार दिया, और हमेशा फिर कभी वस्त्र धारण इन्होंने नहीं किया, दिगंबर अवस्था में रहे। तो ये इनका जीवन परिचय है। अब आते हैं इसकी शिक्षाओं पर। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं? शिक्षाएं इसकी क्या है? जैन धर्म हम जानते हैं कि अनीश्वरवादी धर्म है। ये ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को नहीं मानता। स्पष्ट है। ये जो संसार है इसको वास्तविक मानता है, और सदा इसको अनादिकाल से इसे मानता है कि उपस्थित था। इसमें जो जीव हैं, जीवों का जो परिवर्तन होता है कर्म के कारण होता है। कर्म के अनुसार वो विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, और उनका योनि परिवर्तन होता रहता है। कर्म, अगर ये कर्म जो है रोक दिया जाए, कर्म को हटा दिया जाए, तो व्यक्ति जो है कैवल्य को प्राप्त होता है या निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और जब तक कर्म उसे घेरे रहता है, तब तक वो इसी जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। तो इनका जो कहना था कि जन्म मृत्यु, ये जो संसार है शाश्वत है, अनादिकाल से है, इसमें जो प्राणी हैं वो कर्म के अनुसार लेते रहते हैं। अगर कर्म को जो पूर्व में संचित पूर्व जन्म चूँकि पुनर्जन्म को स्वीकार ही करता है, तो पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है उसको नष्ट करने की स्थिति को निर्जरा कहा जाता है। पूर्व जन्म में संचित कर्म का विनाश ये पूछा गया है, इसे निर्जरा कहा जाता है। और वर्तमान कर्म फल से छुटकारा, इसे कहा जाता है समर। ये कैसे संभव है?
कि पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है हमारे वो नष्ट हो जाएं और वर्तमान में कर्मफल से छुटकारा मिल जाए, तो इसके लिए हमें त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। त्रिरत्न, किसका पालन आवश्यक है? त्रिरत्न का। यानी त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या है? आचरण। यानी सम्यक दर्शन यानी आपका दृष्टिकोण, दृष्टि आपकी सभी के प्रति सम्यक होनी चाहिए, दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। ज्ञान, शंका विहीन ज्ञान, शंका विहीन ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में संभाव, दुख में संभाव, ये स्थितियां अगर होती हैं तो ये माना जा सकता है कि इससे कर्म फल से छुटकारा मिल सकता है। इस कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। और त्रिरत्न के जो है पालन के लिए जो महावीर स्वामी ने, इस त्रिरत्न के पालन के लिए जो महावीर स्वामी ने मार्ग दिया, शिक्षाएं लिख देते हैं, वो है पंच महाव्रत, 5 महाव्रत। अहिंसा पहला, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। अभी हमने 4 पहले ही बताए, इसे चातुर्याम कहते हैं। चातुर्याम यानी ये 4 जो थे माँ पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे। 5वां ये जोड़ा था इसने महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ दिया। यानी अहिंसा, किसी भी तरह की हिंसा ना करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये 5 जो थे, ये 5 पंच महाव्रत का पालन के द्वारा त्रिरत्न की पूर्ति, त्रिरत्न की तरफ हम जा सकते हैं और उसके द्वारा हम कर्मफल से छुटकारा पा सकते हैं, इनका कहना था। यहाँ पर हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है। अहिंसा पर इस जोर देने का मतलब ये है कि चलते समय, सांस लेते समय हमारे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना मरें, चलते समय हमारे पैरों के दब के नीचे छोटे छोटे जीव हैं उनकी हत्या ना हो जाए, इसलिए जो इसके अनुयायी थे अधिकतर लोगों ने कृषि कार्य को अपनाया। और कृषि कार्य को नहीं अपनाया, उत्पादन कार्यों में नहीं लगे, केवल व्यापार वाणिज्य में लगे रहे। आज भी जो जैनी लोग हैं वो व्यापार वाणिज्य में लगे हुए हैं। गुजरात में जो हैं वो व्यापार वाणिज्य में लगे हैं, राजस्थान में जो लोग हैं वो व्यापार वाणिज्य में लगे हैं। कृषि इस तरह के कार्य उनको वर्जित, यहाँ तक कि मास्क लगा के पहले से चलते थे ताकि मुंह में कोई कीड़े मकोड़े जाकर के अचानक मर ना जाएं, इस हिंसा से बचने के लिए। और यही कारण है कि ये व्यापक तौर पर प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि अहिंसा इसकी जो है ये स्वाभाविक नहीं है, जो सामान्य जीवन के लिए ज़रूरी है, और ये कारण है कि कम प्रचलित हो पाया। इसके बाद एक शब्द इसमें आता है काया क्लेश। इतना आपको समझ में आ गया होगा, काया क्लेश। काया क्लेश मतलब ये शरीर है, आत्मा को भौतिक तत्व घेरे रहते हैं, जिससे व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त करने में दिक्कत होती है। और काया क्लेश के द्वारा अपने आप को कष्ट दे करके या भूखे रह करके, इस तरह से काया क्लेश के द्वारा प्राण त्यागना,
इसमें जैसे संलेखना कहते हैं, इसे कायाक्लेश कहा गया है। हम जानते हैं कि जब वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में जाकर के जैन भिक्षु के रूप में उन्हें व्यतीत किए, अंत में कायाक्लेश के द्वारा, संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, और उसी समय संभवतः वहाँ पर जैन धर्म का प्रसार हुआ था। अगला है जैन दर्शन। एक शब्द याद कर लीजिएगा, संलेखना, यानी कायाक्लेश के द्वारा शरीर त्यागना। जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन जो संसार है उसमें जो उसको जो बनाने वाले तत्व हैं, यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। जैसे जीव, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 तत्वों से मिलकर के सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि बनी है। 6 तत्वों से मिलकर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और किसी का जीवन मृत्यु मतलब है कि इन्हीं तत्वों का परिवर्तन, एक तत्व का बढ़ना है, दूसरे का कम होना है, एक तत्व का समाप्त होना, इन्हीं तत्वों के परिवर्तन द्वारा जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है। इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं कि अणुवाद का सिद्धांत है या भौतिकवाद का सिद्धांत है, हर जो जीव निर्जीव सभी जो है उससे बने हुए हैं, तो ये भौतिकवादी दर्शन या भौतिक विज्ञान का जो प्रारंभ है यहाँ से मान सकते हैं। अगला है स्यादवाद। इसमें एक शब्द और आता है, स्यादवाद, स्यादवाद का सिद्धांत। ये स्यादवाद का सिद्धांत में बहुत बार पूछा गया है कि एक जैन धर्म के लिए, एक जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ पर किसी के बारे में स्पष्ट रूप से मत नहीं दिया सकता है। इसमें 7 स्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी? कोई किसी को कह सकते हैं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है परंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है, छठवां नहीं है परंतु कहा नहीं जा सकता, सातवां है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता। ये जैन धर्म का सप्तभंगी सिद्धांत या स्यादवाद इसे कहा गया है, और इसमें 7 सिद्धांत ये दिए गए हैं। किसी के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जैन संघ। जैन संघ, महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को जो पहले सर्वप्रथम उपदेश दिया, उसमें उन्हीं 11 ब्राह्मणों को एक संघ में बनाया, और प्रत्येक को एक गणधरों, इन 11 गणधरों को प्रत्येक को इस जिम्मेदारी सौंपी संघ के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, और इन्हीं द्वारा ये धर्म का प्रचार किया गया। उसमें अधिकतर 10 लोग तो पहले ही महावीर स्वामी के जीवन काल में ही
मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल सुधर्मन उनके बाद जीवित रहे और बाद में मुख्य जो है उपदेष्टा हुए महावीर स्वामी के बाद। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं। इसका प्रसार जो है, प्रचार प्रसार, हम जानते हैं कि जो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में इसका खारवेल इसका संरक्षक था, कदम्ब राजा इसके संरक्षक थे। उत्तर भारत में जो बिंबिसार की कुछ रानियाँ इनकी अनुयायी थीं, चंद्रप्रद्योत की कुछ रानियाँ, अवंती शासक चंद्रप्रद्योत की रानियाँ अनुयायी थीं। इसके अलावा लिच्छवी संघ में इनके अनुयायी थे, हालांकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इसके बाद जो विभिन्न संप्रदाय डेवलप हुए, इसमें यापनीय, कुरचक, पूछा गया है किसके संप्रदाय, यापनीय, कुरचक, ये सब, दिगंबर श्वेतांबर आप लोग जानते ही हैं, दिगंबर श्वेतांबर, ये सब संप्रदाय डेवलप हुए। और इन संप्रदायों का व्यापक प्रचार प्रसार जो हुआ, हालांकि ये अर्धमागधी में इन लोगों ने, उपदेष्टाओं ने प्रयास किया उपदेश देने का, और शुरुआत में जो है इनके अनुयायियों की संख्या थी, लेकिन बहुत व्यापक आंदोलन में परिवर्तन नहीं हो पाया। हालांकि इनके जो अनुयायी हैं आज भी बने हुए हैं। इसके विपरीत बहुत तेज़ी से फैलने वाला बौद्ध धर्म आज अपने भारतीय महाद्वीप से विलुप्त ही हो गया है। और इसके अलावा इसमें दो चीज़ें और हैं। दो जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम सम्मेलन जो जैन धर्म का हुआ था, ये 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थान जो था इसका पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, स्थूलभद्र। इसमें 12 अंगों का संकलन हुआ, या संपादन कह सकते हैं, संपादन हुआ। द्वितीय जैन सम्मेलन जो हुआ था, ये भी पूछा जाता है अगर कभी कभी, सम्मेलन ये हुआ था बल्भी में, स्थान इसका गुजरात में था, बल्भी। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि, क्षमा, श्रमण। ये हुआ था 6वीं सदी, समय जो इसका था 6वीं शताब्दी। और इसमें शेष जो इनके ग्रंथों का है उन्हें लिपिबद्ध किया गया, धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, बल्भी में ही हुआ था। और धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। अब देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, इनको वृषभ या सांड के प्रतीक चिन्ह से देखा जाता है। दूसरे जो थे अजितनाथ थे, दूसरे तीर्थंकर अजित, इनको हाथी इनका प्रतीक चिन्ह था। तीसरे संभवनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। 16वें पूछा गया है कई बार, 16वें शांतिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह हरिण या मृग था। और 22वें अरिष्टनेमि थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, इन्हें कृष्ण का समकालीन माना जाता है। और 23वें जो है पार्श्वनाथ थे, इन्हें सर्पण से कहा गया, सर्पण से इनका प्रतीक चिन्ह था। और 24वें जो है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ शब्द हैं, शब्दावलियाँ हैं, टेक्निकल शब्द हैं जैन धर्म के, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहते हैं।
श्रवण ज्ञान को श्रुति कहते हैं और दिव्य ज्ञान को अवधि। ये कई बार पूछा गया है। इंद्रिय जनित ज्ञान को नति, श्रवण ज्ञान को श्रुति और दिव्य ज्ञान को अवधि। और अन्य व्यक्ति के मन की बात जान लेने को मनः पर्याय, अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात जान लेना मनः पर्याय कहलाता है। जैन विहारों को समूहा कहा जाता है। वर्षावास या आश्रय स्थल जो थे, वर्षावास या जैन भिक्षुओं के या जैन संतों के जो आश्रय स्थल वर्षावास में होते थे, वर्षा में एक जगह रुकते थे, उसे स्थानक या उपाश्रय कहा जाता था। स्थानक या उपाश्रय। और मृत्यु संबंधी जो कर्मकांड होता था, संलेखना के द्वारा जो प्राण त्यागते थे, उसके उस समय जो कर्मकांड किए जाते थे उसे निषिधि कहते थे। क्या कहते थे? निषिधि। इस तरह से जैन धर्म से संबंधित लगभग सभी जानकारियाँ हम यहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं। आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके धर्म को, इसके उद्भव को, विभिन्न धर्मों का उद्भव कैसे हुआ, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस धर्म ने उस समय क्या परिवर्तन किए। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। चूँकि ये वीडियो छूट गया था, वीडियो बौद्ध धर्म के बाद ही अब मौर्य काल या मौर्य वंश संबंधित वीडियो प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा मगध का उत्कर्ष, महाजनपद का एक अलग वीडियो बना हुआ है। इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।